हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इसके पहले आपको जो है हंटर आयोग को आपसे चर्चा किया था दोस्त, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो देखेंगे दोस्त, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है ये जो है आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने किया था दोस्त। लॉर्ड कर्जन कौन थे? तो ये भारत में जो है वायसराय बन करके आए थे 1899 से 1899 में जो है भारत के वायसराय बन करके आए थे, और इन्होंने भारत में जो है उच्च शिक्षा के विकास के लिए जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है 1902 में किया था दोस्त। अब इस आयोग का देखेंगे अलग अलग नामों से आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से आप लोग जानते ही हैं, इसी को बदल देगा, इसी को जो है थॉमस रैले आयोग के नाम से भी पूछ लेगा। तो थॉमस रैले आयोग पूछेगा तब भी 1902 होगा दोस्त, ठीक है। और इसी का बदल करके राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग पूछ लेगा, तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग भी किसे कहा जाता है? तो इसी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्त, ज़्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि तथ्य हमें ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करना है और हमने उन्हीं तथ्यों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से तथ्यों को आप लोग जो नोट कर लीजिएगा, और जो भी चर्चा होगा दोस्त वो हम क्लास में जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट में संभव नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्या दें, लेक्चर दें, इसलिए हम पहले से इस पर लिख लेते हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है वो 1902 में किया गया था दोस्त। भारतीयों की शिक्षा में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय बन करके आए थे, और इन्होंने देखेंगे उधर प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था। कौन? हंटर आयोग जो था 1882 में जो आया था, वो सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। और ये जब लॉर्ड कर्जन वायसराय बन करके आते हैं तो प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ जो है उच्च शिक्षा पर भी इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था, और इसीलिए इसको जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है दूसरा नाम देखेंगे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के नाम से भी ये जाना जाता है दोस्त। और इसी का तीसरा नाम देखेंगे थॉमस रैले आयोग, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था दोस्त उसके अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रैले थे, इसलिए इसे जो है थॉमस रैले आयोग भी कहा जाता है। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुआ था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके समय में किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था दोस्त। और ये देखिएगा कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन कौन थे? तो ये देखिए 1899 में जो है भारत के क्या बन करके आए थे? गवर्नर जनरल बन करके आए थे दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन गवर्नर के पद पर कब से कब तक बने रहे। तो देखिएगा लॉर्ड कर्जन जो है ये भारत में गवर्नर जनरल बन करके आए थे कब? 6 जनवरी 1899 को, और इनका कार्यकाल जो है 18 नवंबर 1905 तक था, अर्थात बंगाल के विभाजन तक इनका कार्यकाल था दोस्त। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1901 में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, शिमला शिक्षा सम्मेलन। और इसके ऊपर देखेंगे कह रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन की आहूत किसने किया था? तो यह आहूत कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और शिमला शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे या सभापति कौन थे? तो सभापति भी कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। आया समझ में? हाँ, फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन की आहूत किसने किया था? अर्थात शिमला शिक्षा सम्मेलन, जो शिमला में शिक्षा सम्मेलन हुआ था दोस्त, उस सम्मेलन की आहूत किसने किया था? बुलावा किसने दिया था दोस्त? प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो प्रस्ताव कौन रखा था? लॉर्ड कर्जन ने रखा था। और उसके अध्यक्ष स्वयं कौन, उसके सभापति कौन थे? तो स्वयं कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, उसको हम आगे बता रहे हैं दोस्त। किसी भी भारतीय सदस्य को, भारतीय नागरिक को इस सम्मेलन में जो है बुलाया नहीं गया था। कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था इसमें। किस सम्मेलन में? शिमला शिक्षा सम्मेलन में दोस्त। और यहाँ से नाराज़गी जाहिर हुई थी दोस्त, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसे शामिल नहीं किया गया?
तो कोई भी भारतीय सदस्य उसमें शामिल नहीं था। शिमला शिक्षा सम्मेलन की अवधि क्या थी, कितने दिन तक शिमला शिक्षा सम्मेलन चला था दोस्त? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन जो है वो 15 दिन तक चला था और 15 दिनों तक जो है किसी भी भारतीय सदस्य को उसमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसको गुप्त सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुप्त शिक्षा सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो गुप्त शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है कौन? शिमला शिक्षा सम्मेलन। ठीक है दोस्त, कितने दिन तक चला था? 15 दिन तक। कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? तो 150 प्रस्ताव जो है शिमला शिक्षा सम्मेलन में जो है वो पारित किया गया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? तो 150 प्रस्ताव जो है वो पारित हुए थे। यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, अगला देखिए कह रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन के बाद लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? मतलब जो शिक्षा सम्मेलन हुआ शिमला में, उसके बाद लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमने नोट किया है दोस्त पुस्तक से, इसको देखिएगा क्या है महत्वपूर्ण। शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होगा। पहला क्या कहा है कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है शिक्षा नीति अब जो होगी वो केंद्रीय सरकार के अधीन होगी, अर्थात केंद्र सरकार के अधीन शिक्षा होगी। ये भी सुझाव कौन दिया था इस नीति में, इस शिक्षा सम्मेलन में? तो लॉर्ड कर्जन। फिर क्या कह रहे हैं? शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार के अधीन होगी। ठीक, चौथा देखिएगा, शिक्षा पर जो है पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा धन खर्च किया जाएगा। आया समझ में दोस्त? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के नियुक्ति के कारण क्या थे? अच्छा, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्यों नियुक्त किया गया? मैंने इसको पहले आपको बताया कि 1882 में जो आपका आया था हंटर आयोग को देखा जाए तो सबसे अधिक बल किस पर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, क्योंकि उसके पहले जो वुड डिस्पैच आया था उसमें प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल नहीं दिया था, तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था कौन? हंटर आयोग। और हंटर आयोग जो है, हंटर आयोग के बाद आपका ये जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आया, ये सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा पर बल दिया था। तो देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के नियुक्ति के कारण क्या थे? तो भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार करना, जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उसके पाठ्यक्रमों में सुधार करना दोस्त, उसकी नियुक्तियों में सुधार करना, प्रशासन में सुधार करना, अनुशासन में सुधार करना। ठीक है, ये सब सुधार करने के लिए जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था कौन? लॉर्ड कर्जन। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच के लिए जो है 27 जनवरी 1902 को थॉमस रैले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में जो स्थापित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रैले जो है इसके क्या थे दोस्त? अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि 27 जनवरी 1902 को थॉमस रैले की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया था? तो यही भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक, आगे चलते हैं। थॉमस रैले आयोग में 2 भारतीय, देखिएगा जो थॉमस रैले आयोग बनाया गया था उसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, और शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसी भारतीय को नहीं शामिल किया गया था। तो 2 भारतीय सदस्य कौन थे? एक मुस्लिम सदस्य को लिया गया था और एक जो है हिंदू सदस्य को चुना गया था। तो यहाँ पर देखेंगे जो हिंदू सदस्य थे वो डॉक्टर गुरदास बनर्जी थे और जो मुस्लिम सदस्य थे सैयद हसन बिलग्रामी थे। तो 2 भारतीय सदस्यों का चयन किया गया था किस आयोग में? थॉमस रैले आयोग में। या अगर थॉमस रैले आयोग नहीं देगा तो यहाँ चले जाइएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में। आगे चलते हैं, कह रहा कि अकाल आयोग का गठन किसने किया था? देखिएगा दोस्त, जब लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बन करके आए थे, जब जो है भारत में लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय बन करके आए थे तो उस समय भारत में जो है अकाल पड़ा था दोस्त। ठीक है, और उस अकाल पड़ने के कारण इनको जो है एक अकाल आयोग का भी गठन करना पड़ा था। ठीक है, हाँ, उसमें राशन सामग्री से लेकर के खाने पीने से लेकर के, ठीक है, उसका एक आयोग बनाया था। ठीक है, भारतीय भरण पोषण के लिए, भारतीयों के भरण पोषण के लिए जो है अकाल आयोग का गठन किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन किस शिक्षा पर बल देते हैं? देखिएगा दोस्त, लॉर्ड कर्जन सबसे अधिक जो बल दिया है यहाँ पर कृषि शिक्षा पर बल दिया है भारत में। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था दोस्त। ठीक है, इसलिए भारतीयों को कहा है कि शिक्षा में जो है कृषि पाठ्यक्रम रखे जाएं, क्योंकि भारतीय एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीयों को कृषि की जानकारी होनी चाहिए।
आगे चलते हैं। कह रहा है कि गुप्त सम्मेलन के नाम से कौन सा सम्मेलन जाना जाता है? तो गुप्त सम्मेलन के नाम से जो है ये आपका जो है शिमला शिक्षा सम्मेलन जाना जाता है, और शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ था, और इसके सभापति कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और किसी भी भारतीय सदस्य को जो है दोस्त इस शिक्षा सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया था, और इससे जो है भारतीयों में बहुत ज़्यादा क्या था? रोष था। ठीक है, आगे चले। अब देखिएगा, कह रहा है कि शिमला सम्मेलन के सभापति कौन थे? तो मैंने पहले ही बताया कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अगर शिमला सम्मेलन का सभापति पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, और अगर देखिएगा यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो थॉमस रैले हो जाएंगे। आगे चलें। और अगर पूछेगा कि 1902 के आयोग के समय भारत में जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा दोस्त? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना है? तो 1899 से लेकर के 1905 तक था। हाँ, इसने कई देखेंगे भारत में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इसने विकास किया है दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किया था, और एक थोड़ा सा दोष इसमें था, बंगाल का क्या कर दिया था दोस्त? विभाजन कर दिया था। तो सबसे बड़ा दोष अगर पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो बंगाल का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। आगे हम इसको चर्चा करने वाले। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर थॉमस रैले। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो सर थॉमस रैले हो जाएंगे। और अगर पूछेगा कि शिमला शिक्षा सम्मेलन के सभापति कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का सुझाव क्या था? ये जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 बनाया गया था या गठन किया गया था, उसने सुझाव क्या प्रस्तुत किया था? तो उसको देखते हैं। कह रहा है कि सीनेट का पुनर्गठन एवं सदस्यों की संख्या कम किया जाए। सीनेट क्या है दोस्त? सीनेट का अर्थ होता है विश्वविद्यालयों में जो है सभा और समितियां बनाई जाती हैं दोस्त। उस सभा और समिति में जो सदस्य होते हैं, जो समय समय पर विश्वविद्यालयों की क्या करते हैं? जांच करते हैं, पाठ्यक्रमों की क्या करते हैं? जांच करते हैं, विश्वविद्यालयों की मान्यता संबंधित जो रूपरेखा बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सीनेट अधिकारी। आया समझ में? अर्थात यह विश्वविद्यालय स्तर पर सभा और समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सीनेट समझ में आया दोस्त? अब देखिए क्या सुझाव दिया। कहा कि सीनेट का पुनर्गठन एवं सदस्यों की संख्या कम हो। सीनेट में कभी कभी इतना ज़्यादा दोस्त वहाँ पर सदस्यों की संख्या हो जाती थी कि उसमें बहुत ज़्यादा मत जो है किसी के मैच नहीं करते थे, तो विभिन्नता होती थी, तो उससे भी जो है शिक्षा प्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ता था दोस्त। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि यहाँ पर जो सीनेट की संख्या है उसको कम किया जाए। उसी पर पहला सीनेट का पुनर्गठन, फिर से गठन किया जाए, बीच में समाप्त कर दिया गया था, फिर से गठन किया जाए, और उनकी सदस्य को क्या किया जाए? कम किया जाए। सदस्यों का कार्यकाल देखिएगा दोस्त, पहले जो सदस्य का कार्यकाल होता था वो बहुत लंबा होता था, और उस कार्यकाल, क्योंकि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, समाज के अनुसार हमें बदलना पड़ता है, पाठ्यक्रमों में संशोधन करना पड़ता है, तो जाहिर सा है कि उसमें अधिकारियों को भी समय समय पर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी तकनीकी के साथ जो है नए ज्ञान को भी हमें पाठ्यक्रमों में शामिल करना पड़ता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि इनका कार्यकाल आप निश्चित कर दीजिए। जब इनका कार्यकाल निश्चित हो जाए, क्योंकि परिवर्तन बहुत जरूरी है दोस्त, जब परिवर्तन करेंगे तो क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति की आयु की लेवल क्या होता है? अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होता है। ठीक है, उनके तो इसलिए जब अलग अलग सोच होगी तो अलग अलग पाठ्यक्रमों के बारे में विचार देंगे, और वो थॉट का प्रभाव भी जो है लोगों पर पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहा है कि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तय हो। सिंडिकेट के 5 पद से 15 पद हों। सिंडिकेट क्या है दोस्त? तो इसके सहयोगी होते थे, और सिंडिकेट की नियुक्ति कौन करते थे? सीनेट अधिकारी करते थे। तो सिंडिकेट का 5 ही पद केवल रखा गया था, उसको बढ़ाया जाए। देखिए 2 चीज़ें, सीनेट का पुनर्गठन एवं सदस्यों की संख्या कम हो। सीनेट का पूछेगा सदस्यों की संख्या क्या किया जाए? कम करने की बात किया, और सिंडिकेट के 5 पद से 15 पद करने की बात किया। और सिंडिकेट जो होते हैं इनके सहयोगी होते हैं किसके? सीनेट के। और कौन इसकी नियुक्ति करता है? तो सीनेट अधिकारी ही सिंडिकेट की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। विश्वविद्यालय का अधिकार निश्चित हो, इनका एक एरिया बना दिया जाए दोस्त।
किसका? विश्वविद्यालय का। ठीक है, और उसी एरिया के तहत ये क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ये सारी बातें कहाँ हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में हुआ था। अगला देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पारित कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है दोस्त। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पारित कब हुआ था? जितने क्वेश्चन अब चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। पुलिस आयोग का गठन कौन किया? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कौन किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। सिंचाई विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। और विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में किया था दोस्त। और लॉर्ड कर्जन का सर्वे आयोग एवं निष्कर्ष क्या निकाला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 5:4 अर्थात 5 गाँव में से सिर्फ एक गांव में विद्यालय है। 4:3 का अर्थ है 4 छात्रों में से सिर्फ 3 ही शिक्षित हैं। 4:3 का दोस्त। और यहाँ पर देखिएगा 40:1 का अर्थ क्या निकाला था? 40 बालिकाओं में से सिर्फ एक बालिका क्या है? शिक्षित है दोस्त। और शिक्षा